साइड्स क्या काट देते हैं, क्या काट देते हैं, तो जो ये काटा गया भाग ये वाला, ये वाला साइड इधर कि हमने इसका दूसरा जो तल अंदर वाला होगा उस ये कैसा होगा, ये परावर्तक वाला जो तल होगा कि आ से अवतल दर्पण और आ से अंदर, आ से अवतल दर्पण, आ से अंदर, अंदर इसका क्या होगा, परावर्तक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सभी का ऑनलाइन इंटर कॉलेज में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर हैं गोली दर्पण क्लास 10th की जो फिजिक्स है उस फिजिक्स का अगला सेशन है हमारा, जो उसमें है गोली दर्पण, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं, स्पेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में आप क्या पढ़ेंगे, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, कैसे। तो गोली दर्पण क्या होता है कि गोली दर्पण कांच, क्या है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। राइट या रॉन्ग। यानी कि जैसे ये एक कोई कांच का खोखला क्या है, गोला है, क्या है, खोखला गोला। इसको एक साइड से क्या है, काट देते हैं, क्या है, काट देते हैं। तो जो ये काटा गया भाग ये वाला, क्या है, ये वाला काटा गया भाग, इस काटे हुए भाग को क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। खोखले गोले, क्या है, खोखला कैसा गोला, ये खोखला गोला, खोखले गोले का काटा गया भाग, उस भाग को क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और इसमें एक तल पर क्या होता है, एक तल पर, इसके एक तल पर कलई की जाती है, कलई की लेप, और लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। और इसका दूसरा जो तल होता है, एक तल पर कलई कर दी, दूसरी उसी तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, उसके जस्ट दूसरे तल पर उधर, उसका जस्ट दूसरा तल पर इधर, इधर इसका क्या परावर्तक तल होता है, क्या होता है, परावर्तक तल। जैसे इस साइड हमने इसमें क्या है, इस साइड हमने इसमें क्या कलई कर दी और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, तो इसका जो ये वाला साइड इधर कि हमने, इसका दूसरा जो तल अंदर वाला होगा उस ये कैसा होगा, ये परावर्तक वाला जो तल होगा, ये परावर्तक तल कैसा होगा, परावर्तक तल होगा। यदि हम अंदर साइड करते हैं तो इसका बाहर वाला क्या, बाहर वाला कैसा होगा, यहाँ पर अगर हम अंदर साइड हमने कर दिया तो इसका बाहर वाला तल परावर्तक होगा, क्योंकि एक साइड जब हमने पोत दिया किस चीज़ को, ठीक है ना, और दूसरी साइड से तो हमें क्या वहाँ से परिवर्तन होगा। यदि उस साइड ना पोतेंगे हम, अगर उस साइड कलई पत्ता यानी कलई से लेप नहीं करेंगे, ऑक्साइड से लेप नहीं करेंगे, चांदी की ऑक्साइड से, लाल ऑक्साइड से, तो हमें क्या जो किरण जाएगी, जो किरण जाएगी वो किरण क्या वापस नहीं लौट पाएगी, वो सीधी उसी मार्ग में आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा सा उसका डिसबैलेंस हो गया। लेकिन एक साइड हमने क्या कलई पोत दी तो वो क्या परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा दूसरी साइड तो परावर्तक तल हो जाएगा। तो फिर अब हम लिखते हैं स्पेरिकल मिरर की परिभाषा। स्पेरिकल मिरर की जो परिभाषा है वो क्या है कि गोली दर्पण की बात करते हैं। गोली दर्पण यानी कि गोली, गोली दर्पण कांच का, किसका, कांच का खोखले, कांच के गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का, खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, काटा गया भाग होता होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसमें एक तल पर क्या है, एक तल पर कलई की लेप, कलई तथा लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। क्या गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, इसे गोली दर्पण कहते हैं। इसमें एक तल पर कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है, दूसरा तल परावर्तक, परावर्तक तल होता है।
गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। फर्स्ट नंबर है अवतल दर्पण एंड सेकेंड नंबर उत्तल दर्पण। नेक्स्ट हेडिंग है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है और अवतल दर्पण का चित्र क्या है। अवतल दर्पण का चित्र है जो है ये इस प्रकार ऐसा होता है, यानी कि बाहर की साइड जो उभरा हुआ सतह होता है, उभरे हुए सतह पर हम कलई की लेप और लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं, और इसका जो अंदर वाला भाग होता है, ये वाला अंदर वाला भाग जो होता है, ये गया कोई, ये एक है मुख अक्ष है, ये क्या मुख अक्ष है, और जो अंदर वाला ये वाला जो भाग है, ये कैसा, ये वाला भाग जो ये वाला परावर्तक तल, परावर्तक तल होता है। क्या होता है, ये परावर्तक तल होता है, ये वाला कलई किया गया भाग, कलई किया गया भाग होता है, कलई किया गया बाहर का जो भाग, ये वाला कलई किया गया भाग, और अंदर का तल कैसा होता है, परावर्तक तल होता है। कौन, जो अंदर वाला तल होता जो है, यानी कि जो धसा हुआ तल होता है, धसा हुआ तल अवतल दर्पण में, धसा हुआ तल परावर्तक तल होता है। और अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है, वह दर्पण वह दर्पण जैसे परावर्तन दबे हुए तल से क्या होता है, वह दर्पण, ये दर्पण का चित्र है, दर्पण का चित्र ये है, और इसका जो अंदर वाला तल दबे हुए तल से परिवर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन तल, परावर्तन कहाँ से होता है, दबे तल से होता है। जो बाहरी जो तल होता है इसमें क्या, बाहरी तल कैसा होता है, कलई किया गया भाग होता है, ये अवतल दर्पण। इसकी नेक्स्ट जो अगली हेडिंग है, सेकेंड नंबर जो है, ये सेकेंड नंबर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन वैक्स मिरर। इसकी परिभाषा जो है, सेम परिभाषा जैसी ये है वैसी यहाँ पर भी लिख देंगे। वह है दर्पण जिसमें परावर्तन, क्या परावर्तन, एक पॉइंट ये दबे हुए, कहाँ दबे हुए, ना दबे हुए की जगह पर लिखेंगे क्या, उभरा हुआ लिखेंगे, तल से होता है। वह बाहरी सतह की जगह क्या क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर की सतह करेंगे, अंदर की सतह, भीतरी सतह लिख देंगे, क्या लिख देंगे, भीतरी सतह लिख देंगे, पर कलई की जाती है, इसे का उत्तल दर्पण, यहाँ उत्तल दर्पण कहते हैं। ये परिभाषा, इसका चित्र जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि ये वाला, ये कोई दर्पण है M1, M1 M2 कोई दर्पण ये, और इसका जो ये एक मोकक्ष है, क्या है, मोकक्ष है ये, और इसका जो अंदरी पार्ट है, अंदरी वाले भाग में, अंदरी वाले पार्ट में क्या हम कर देंगे, कलई करेंगे, और जो बाहरी वाला भाग, ये इसका बाहरी भाग ऐसा परावर्तक तल होता है। ये कोई दर्पण है M1 M2, इसका अंदरी जो भाग होता है, अंदर वाले भाग पर हम कलई कर देते हैं, और बाहरी जो अंदर वाले भाग पर जब हम कलई कर देंगे तो बाहरी भाग होगा, बाहरी भाग परावर्तक तल होता है। और ये जो लाइन है ये मुख अक्ष को दर्शाती है। इसी प्रकार अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जो होता है वो उसका जस्ट उल्टा होता है, तल दर्पण का अवतल दर्पण उल्टा, और अवतल दर्पण का इसमें उल्टा होता है। जैसे कि इसमें क्या है, जो कलई किया गया भाग होगा अंदर का भाग है अवतल दर्पण में, और अवतल दर्पण में कलई किया गया भाग ऐसा होता है, बाहर का भाग होता है। इसमें परावर्तक जो तल होता है वो अंदर होता है, और जो उत्तल दर्पण में होता है परावर्तक तल बाहर होता है। परिभाषा उत्तल दर्पण की है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन कैसा हुआ आता है, उभरे हुए तल से होता है, कैसा उभरे हुए तल से होता है, और अंदर का जो पार्ट होता है उस पार्ट में क्या होता है, कलई की जाती है, लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। और इसमें जो याद करने की कि किस कौन से अवतल या उत्तल दर्पण में कौन सा तल परावर्तक होता है, ऐसे याद करने के लिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, क्या है कि अवतल दर्पण, ये क्या अवतल, अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो कैसा होता है, कहाँ पर होता है, अंदर की ओर होता है, कैसा होता है, अंदर की ओर होता है। ये क्या है ट्रिक याद करने की, यहाँ पर क्या है अवतल, ये क्या अवतल, अवतल में क्या परावर्तक क्या होता है, परावर्तक कहाँ होता है,
परावर्तक अवतल में परावर्तक कहाँ होता है? अंदर होता है। कहाँ होता है? अंदर तल होता है। और उत्तल में बाहर बाहर तल होता है उत्तल में। आ से अवतल, यहाँ से याद रखें, एक याद रखें, एक से याद कर लें, आ से अवतल और अ से अंदर, ये चीज़ याद कर लो। आ से अवतल और आ से अंदर, यानी आ से अवतल, आ से अंदर परावर्तन, 3 पॉइंट करें। परावर्तन क्या, परावर्तन कहाँ होता है? आ से अवतल और आ से अंदर। दर्पण का जो परावर्तन होता है वो कहाँ पर होता है कि आ से अवतल दर्पण और आ से अंदर। परावर्तन कहाँ होता है? अंदर की साइड होता है, यानी कि दबे हुए तल जो होता है उस जगह पर अवतल दर्पण का परावर्तन होता है। और इस ये और उत्तल दर्पण का उसका जस्ट उल्टा हो। ये परिभाषा है, दोनों लिख लीजिए। तो अगली हेडिंग अब है गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। पहले इसके चित्र, ये चित्र बना लें। और ये परिभाषा दोनों लिखने वाली आसान सी परिभाषा है कि वह दर्पण कौन सा होता है। जैसे परावर्तन कहाँ है? अंदर की ओर है, तो इसमें लिख देंगे दबे हुए तल या अंदर अंदर की ओर परावर्तन होता है। और जो बाहरी सतह है उसमें बाहरी सतह में क्या है? कलई का लेप करेंगे, कलई का लेप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? परावर्तक तल होगा। ये परिभाषा बस सेम जो समझिए यहाँ पर वही यहाँ लिख देनी है। इसमें भी क्या करना है? इससे पॉइंट याद करना है, उभरा हुआ तल और क्या है? भीतरी तल, दो याद रखना है कि उभरे हुए तल से क्या होता है? उभरे हुए जो तल है वो परावर्तक तल है हमारा, उभरा हुआ तल से होता है परावर्तन। कहाँ से? उभरे तल से होता है। और भीतरी तल जो है, भीतरी तल से क्या है? कलई किया गया है। बस ये तो पॉइंट याद करना, दो इसमें पॉइंट याद रखना है, 1 और 2। और अवतल दर्पण, यदि आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की मीनिंग क्या है, जो इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको भूल जाते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है और कॉनकेव में क्या होता है, ये मिरर की जो मीनिंग होती हैं वो याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक हमारे पास है। वो क्या है कि 1 2 3 4, इसमें क्या वर्ड है? 4 वर्ड है। कितने वर्ड हैं? 4। ये बड़ा अवतल। और उत्तल में क्या? 1 2, इसको एक ही मिला देंगे, 1 2 3। इसमें कितने वर्ड हैं? 3 3 वर्ड हैं। इसमें कितने हैं? 4 वर्ड हैं। तो 4 वाले में, और कॉनकेव में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं? 7। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने? 6। कॉनकेव की मीनिंग CANCAVE, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर माने होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव माने अवतल दर्पण। इसमें क्या है? इसमें 7 वर्ड, इसमें ऊपर 4 वर्ड है, तो 4 वाला मैचिंग किस 7 से होगा कि इसमें अधिक और इसमें अधिक। और ये 3 में क्या? उत्तल दर्पण है, इसमें 3 वर्ड, तो यहाँ पर कितने भी? 6 वर्ड, नहीं 3 के 6, यानी कम से कम। ये 7 वाला 4 से और 3 वाला 6 से, ऐसे याद रखेंगे। तो फिर गोली दर्पण की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। क्या है? गोली दर्पण कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, डेफिनेशन रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। इन परिभाषाएं में 8 परिभाषाएं दी गई हैं। गोली दर्पण की जो परिभाषा है इसके अंदर 8 परिभाषाएं हैं। 8 उन परिभाषाओं को पढ़ने से पहले हमें उन परिभाषाएं कहाँ पर कैसे मिलती हैं, परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषाएं चित्र के माध्यम से सीख लेते हैं। पहले चित्र कैसे बनेगा? इसका जो चित्र होता है कि आपका ये चित्र एक है इधर और एक चित्र इधर, दोनों चित्र हम कंबाइंड बना दे रहे हैं जिससे अब आपको समझने में आसानी होगी। ये कोई दर्पण कैसा है? ये एक एम और एम डैश करके हमने कोई दर्पण का नाम दे दिया इस दर्पण को, एम और एम डैश। तो इस दर्पण को हम बनाएंगे क्या? अवतल दर्पण। तो यहाँ पर लिख दीजिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यहाँ पर मैं लिख दिया। तो आज से हमने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, और यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का परावर्तक तल कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये हम निकालेंगे कि यानी कैसे हम इसे पहचाने। जब भूल जाते हैं तो इसकी याद कैसे रखेंगे हम कि आ से अवतल दर्पण और आ से अंदर, आ से अवतल दर्पण, आ से अंदर। अंदर इसका क्या होगा? परावर्तक तल होगा। तो यानी कि ये वाला जो तल है, ये वाला, ये तल कैसा? परावर्तक तल हुआ। अंदर परावर्तक तल होगा तो हम बाहर इसमें क्या करेंगे? बाहर कलई करेंगे। तो बाहर साइड हमने कलई की ये सिंबल जो है आप लगा दिए। और अंदर का जो तल हुआ ये कैसा हो गया? परावर्तक तल हो गया। ये चित्र क्या बन रहा है? अवतल दर्पण का चित्र बन रहा है। और इसका जो मुख अक्ष यानी कि दर्पण का जो मिड पॉइंट होगा ये वाला, यहाँ पर क्या है? दर्पण के मुख, इधर दर्पण के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? इधर यहाँ पर ध्रुव कहते हैं। और इसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर क्या? बाहर। तो यहाँ पर क्या? अंदर, यानी अंदर हम क्या? अंदर कलई करेंगे। अंदर साइड जो होगा यहाँ पर, इसके अंदर साइड कलई करेंगे। इसके जो बीच में जो मध्य पॉइंट होगा उस मध्य पॉइंट को हम यहाँ पर आगे, ये क्या? मुख अक्ष है, डॉट डॉट करके। और इसको क्या कहते हैं? पी आ नाम देंगे। इसको क्या कहें? पी। इसको भी पी बोलते हैं। क्या? यहाँ पी से डिनोट करते हैं। और इसका जो ये है, ये ध्रुव, इन दोनों का ध्रुव कहाँ है? ये
ये पॉइंट है। और इन दोनों की M1 क्या है, ये कोई M और M डैश एक दर्पण है, इधर M और M डैश एक दर्पण है, इसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव P है, ये लिख दिया है ध्रुव। और इसका जो पूरा जो हम यानी कि गोल जो कांच का जो गोला होता है उस गोले का काटा गया भाग है ये। तो इस हिसाब से इसका यहाँ तक आकार होना चाहिए पूरा, ठीक है। इसका भी आकार ऐसा ही इधर भी होगा, इसका आकार इधर गोल होगा, है ना, ये गोल इधर है। अब इसका ये वाला जो ये पॉइंट इधर जो लाइन ये है, ये वाली लाइन है, ये क्या लाइन है, ये मुख्य अक्ष है। कैसी है, मुख्य मुख्य अक्ष। इसी प्रकार इसकी यहाँ पर जो ये वाली लाइन गई डॉट डॉट करके है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक। अब दूसरा पॉइंट से मुख्य अक्ष जान गए हम, ये मुख्य अक्ष लाइन सीधी लाइन जो है ये मुख्य अक्ष, इसकी ये लाइन मुख्य अक्ष है। इसके बाद अब यहाँ पर जो केंद्र ये सेंटर, तो फिर अब ये दोनों चित्र हैं अवतल दर्पण का ये वाला, और ये है उत्तल दर्पण का। कौन सा ये है, ये उत्तल दर्पण का है, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के दोनों चित्र हैं, इन दोनों चित्र में क्या क्या कौन चीज़ कहाँ पर है ये हम देखते हैं किस जगह पर है, क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि M1 और M2 यानी कि M या M डैश करके एक हमने अवतल दर्पण बनाया। क्या बनाया, अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण हमने कैसे बनाया कि आ से होता है अवतल दर्पण और आ से होता है अंदर, और अंदर साइड क्या है, पा से परावर्तन। अंदर साइड में क्या किया, परावर्तन बनाया। जब अंदर साइड परावर्तन है तो बाहर साइड क्या है, कलय किया गया भाग। ये वाला भाग कैसा है, कलय किया गया भाग है, ये कलय किया गया भाग है। अब जब हमने ये दर्पण बना लिया, दर्पण का ये एक जो लाइन डॉट डॉट करके लाइन आगे गई है, ये क्या है, ये दर्पण की मुख्य अक्ष है। क्या है, दर्पण की मुख्य अक्ष है, इसको हमने दर्पण की मुख्य अक्ष नाम दे दिया। और इसके दर्पण जो है, दर्पण के दोनों सिरों, ये है सिरा या ये सिरा और एक ये सिरा, इन दोनों सिरों के जो मध्य में यानी बीच में, मध्य में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम P से डिनोट करते हैं और कहते हैं क्या है, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार ये उत्तल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का भी ध्रुव क्या है, ध्रुव P, इसको लिख दे हिंदी में ध्रुव, ठीक। और इसका दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ध्रुव निम्न। फर्स्ट पॉइंट ध्रुव आप जान गए क्या है, M1 ये दर्पण M और M डैश के जो मध्य में जो पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आपका केंद्र, क्या है, केंद्र क्या था, जो इस गोली दर्पण जो है, इस गोली दर्पण का जो केंद्र होगा वही केंद्र इसका भी, इस दर्पण का भी केंद्र होगा। वक्रता केंद्र से कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या C से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार इसका भी जो गोली दर्पण का केंद्र होगा वही केंद्र को, उस केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये निपट गया। और तीसरा पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, वक्रता त्रिज्या क्या, वक्र जो है ये वक्र, यानी कि ये जो गोला है कांच का, इस कांच के गोले को क्या कहते हैं, इस कांच के गोले में से हम क्या हमें निकालना है, वक्रता त्रिज्या, वक्र की त्रिज्या निकालना। ये गोला क्या है, ये गोला, गोले का केंद्र, ये क्या है, गोले का केंद्र है। इस केंद्र से हम अगर कोई भी लाइन, एक लाइन यहाँ से ऐसे करके वक्र के परिधि तक ले जाते हैं, कहाँ से, इधर या फिर इधर, कहीं भी केंद्र से किसी भी दिशा में, इधर इधर चारों तरफ में कहीं भी केंद्र से कोई पॉइंट अगर हम मिला देते हैं, कहाँ तक, परिधि तक, तो उस केंद्र से और परिधि के जो मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी जो दूरी होती है उसका कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसकी जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को R से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, R से, ये R से। पॉइंट तीसरा आपका हो गया यहाँ से क्लियर। क्या वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से उसके परिधि की जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस दूरी को कैसे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसका, परावर्तक तल तो हम जान चुके हैं। परावर्तक क्या होता है, आ से अंदर और आ से अवतल दर्पण, और आ से क्या कर देंगे, परावर्तक तल कहाँ है, आ से अंदर होता है। इसका अंदर, तो इसका कहाँ होगा, बाहर होगा परावर्तक तल। इसका तल कहाँ, ये है परावर्तक तल। अब इसके आगे और क्या, तो फोकस दूरी पढ़ेंगे, फोकस तल पढ़ेंगे। और
यानी कि 8 पॉइंट पढ़ना हमको, कितने पढ़ने, 8 पॉइंट पढ़ना है इसमें। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र के बारे में बताएंगे हम। वक्रता केंद्र क्या होता है कि फोकस, यानी कि ये जो ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसके जो बीच की दूरी होती है, क्या होती है, इसके बीच की दूरी क्या होती है, इसके बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये है वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता केंद्र। ये फोकस यहाँ पर और पढ़ेंगे, फोकस क्या होता है, इधर फोकस एफ है, वहाँ एफ यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, क्या, बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी के मध्य पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आप फोकस एफ लिख देंगे यहाँ पर, फोकस। अब लिखते हैं आगे परिभाषाएं सारी।